हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सभी बच्चे बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चे आज का हमारा सेशन होगा 3.2 और इस 3.2 में हम कुछ बेसिक चीज़ें जानेंगे। उसके बाद हम क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो बेसिक चीज़ें क्या हैं? बेसिक चीज़ें आप मैं जानता हूँ कि आप कक्षा 10 मैंने ही पढ़ाया है हम अपने यूट्यूब चैनल पर। उसमें आप जाएंगे त्रिकोणमिति वाले सेशन में। त्रिकोणमिति का जो पहला पार्ट होगा उसमें देखेंगे आप बेसिक चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, फार्मूले भी देखने को मिलेंगे, सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो आप अगर हमसे पढ़े हैं तो बेस ज़रूर पढ़े होंगे, तब जा करके मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट किया है। उसी के अकॉर्डिंग चलते हुए मैं यहाँ पे 3.2 सीधा सीधा क्वेश्चन पे नहीं चलूँगा। थोड़ा सा हम बेसिक चीज़ें जान लेंगे जो आपको नहीं आता होगा या आपको आता भी है फिर भी देख लीजिए। जिन लोगों को आता है थोड़ा सा वीडियो को आगे करके देख सकते हैं। ठीक, अब देखो हमको पहले से यहाँ से देखना है कि चतुर्थांश के बारे में हमको देखना है। किसके बारे में? चतुर्थांश के बारे में हम देखेंगे। कौन यहाँ पे देखेंगे कि अगर हमारे पास क्या है, इस तरीके से चतुर्थांश बनता है। ये आपका होता है x, ये होता है y एक्सिस, y डैश यहाँ पे x डैश होगा। जो पहले कोऑर्डिनेट में होगा या पहले चतुर्थांश में होगा, इसमें क्या होगा, सभी पॉजिटिव होंगे, ऑल पॉजिटिव होंगे। मतलब इसमें जो क्या होगा, इसमें सभी पॉजिटिव होंगे या ऑल पॉजिटिव और ऑल पॉजिटिव, जिसके पास सभी के चिन्ह क्या होंगे, सभी के पास चिन्ह पॉजिटिव में आएंगे। मतलब अगर आप इस वाले कोऑर्डिनेट में हो, इसमें से डाक के इस वाले कोऑर्डिनेट में आ गए तो आपका जो चिन्ह होगा ना वो पॉजिटिव में आएगा सारा। अब देखो यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री का कोण बनता है, यहाँ भी 90, यहाँ भी 90 और यहाँ भी 90 ही डिग्री का कोण बनेगा। इसका मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप देखोगे तो ये 180, यहाँ से यहाँ तक देखोगे तो ये 180 हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ से यहाँ तक पूरा देखोगे तो क्या हो जाएगा, 360 डिग्री का हो जाएगा। देखो यहाँ पे मैंने जो पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव का मतलब ये हुआ कि साइन का वैल्यू, कॉस की वैल्यू, टेन की वैल्यू, कॉट की वैल्यू, कोसेक की वैल्यू, सेक की वैल्यू, इसमें सब क्या होंगे, ये सभी पॉजिटिव होंगे। इसमें अगर हम देखेंगे तो इसमें क्या होता है, साइन और कोसेक क्या होता है, पॉजिटिव में होता है। नहीं तो सभी क्या होंगे, साइन और कोसेक पॉजिटिव, नहीं तो सभी क्या होंगे, निगेटिव में होंगे। सिर्फ इन्हीं दोनों को छोड़ करके सारे क्या हो जाते हैं इसमें निगेटिव। मतलब अगर साइन 90 से ज़्यादा, जैसे साइन 90 प्लस, देखो यहाँ पे देख लेते हैं हम, जैसे कर लेते हैं साइन 120 डिग्री, यहाँ पे देख लो साइन 120 डिग्री। यहाँ पे इसको लिख सकते हो, साइन क्या हो जाएगा 90 प्लस 30 मतलब 90 और 30 को जोड़ोगे 120। अब देखो 90 तो यहाँ से चले थे, यहाँ तक तो पहुँचे थे, लेकिन जो 30 डिग्री और जोड़े वो किस में पहुँच गए, सेकेंड वाले कोऑर्डिनेट में। जब सेकेंड वाले कोऑर्डिनेट में पहुँच गए तो अब देखो साइन 90 प्लस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा होता है। अब ये कॉस थीटा पॉजिटिव में हो गया, अब निगेटिव में होगा तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव में, क्योंकि इसमें साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव होता है और सभी क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ठीक, ये इसी तरीके से आपको देखना है। चलो यहाँ पे हो गया। अब हम देखते हैं यहाँ पे, हाँ यहाँ पे थर्ड वाले कोऑर्डिनेट में हम चलेंगे। थर्ड वाले में तो यहाँ पे आप देखेंगे टेन थीटा और कॉट थीटा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, बाकी सब क्या होंगे, निगेटिव होंगे। यहाँ पे क्या होगा, जो पॉजिटिव होगा वो होगा कॉस थीटा और सेक थीटा क्या होगा, पॉजिटिव, नहीं तो सभी निगेटिव। यहाँ से चलोगे यहाँ तक 180 हुआ, यहाँ से यहाँ तक आए 270, यहाँ से यहाँ तक आए 360 जैसे ही डाकोगे फिर फर्स्ट कोऑर्डिनेट में चले जाओगे तो आपका क्या हो जाएगा, सभी पॉजिटिव में हो जाएंगे फर्स्ट कोऑर्डिनेट में। तो ये हो गया आपका कोऑर्डिनेट की बात हो गई, जिसमें कहाँ कौन सा पॉजिटिव होता है उसको हम देख लिया। नेगेटिव वाला तो हम ऐसे ही जान जाएंगे जब हमें पॉजिटिव वाला याद हो जाएगा। तो चलो इतना तो आप पहले से ही जानते होंगे। कुछ फार्मूले लिख लेते हो, जैसे कि आप कुछ फार्मूला लिख लो। जैसे साइन थीटा बराबर क्या होता है, 1/कोसेक थीटा, या और साइन थीटा कोसेक थीटा बराबर होगा 1/साइन थीटा। ये आपको क्वेश्चन को करने में बहुत ही हेल्प करेगा। यहाँ पे आप लिख लेते हैं कॉस थीटा बराबर क्या होगा, 1/सेक थीटा,
और सेक थीटा बराबर क्या होगा 1 कॉस थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर 1 कॉट थीटा। और कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 टेन थीटा। यहाँ पे इतना हो गया, 3 3 6 ही हो गए, 6 हो गए हैं। और इतना तो आप याद कर लेंगे, बहुत ही आसानी के साथ ही याद होगा। आगे भी हम फार्मूले कुछ लिख लेते हैं, जैसे सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 + टेन स्क्वायर थीटा। और कॉसेक कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 + कॉट स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। और भी जिस कॉस 2 थीटा बराबर कॉस 2 थीटा बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 होता है। कॉस 2 थीटा बराबर ही होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। और साइन 2 थीटा बराबर होता है, साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है। और यहीं पे कॉस 2 थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। ये वाला थोड़ा कंफर्म नहीं है, ये वाला ध्यान दीजिए, कंफर्म नहीं है, इसको तो हटा देते हैं। जो चीज़ें कंफर्म नहीं है उसको हटा देते हैं। पहली बात तो आपका जो यहाँ पे सिलेबस जब हम करने लगेंगे उसमें सिर्फ आपको ये और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है फार्मूले हैं जो आपको सिलेबस को अच्छे तरीके से करने में हेल्प करेंगे। तो चलिए हम चल लेते हैं, अब अपना क्वेश्चन पर चलते हैं और क्वेश्चन को देख लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है, हम थोड़ा सा मान को भी देख लें तो और भी अच्छा रहेगा। अब हमारे पास स्पेस बचा नहीं हुआ है जहाँ पे हम आपको मान दिखा सकें। ठीक, चलिए इसको आप क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें। तो हम चलते हैं, आपको एक बार मान को दिखा देते हैं कहाँ कौन किसका मान कितना होता है। जैसे साइन 30 अंश का मान, साइन 0 अंश का मान, साइन 45 अंश का मान क्या होता है उसको भी हम बता देते हैं। ठीक, चलिए इसको आप क्या करिए, नोट डाउन कर लीजिए या आप स्क्रीनशॉट ले लें, तो हम आगे चल के बताते हैं। चलिए हम आगे देख लेते हैं, हम मान को देख लेते हैं। जैसे थीटा का मान क्या होगा, यहाँ पे देखो हम साड़ी कुछ बना लेते हैं छोटी छोटी, या हम इस साइड में बनाते हैं। पहले हम इस साइड में मान लगा लेते हैं, लिख लेते हैं, क्योंकि अभी ज़रूरत भी हो सकता है पड़ेगी। यहाँ पे मैं कह देता हूँ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 30 हो गया। उसके बाद 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अब ये थीटा बराबर इतना 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 हो गया। यहाँ पे हम लिखते हैं साइन अकेले लिखेंगे। साइन थीटा का मान 0 अंश का मान क्या होता है 0 होता है। 30 अंश का मान 1/2 होता है। और साइन 45 अंश का मान क्या होता है 1/√2 होता है। साइन 60 अंश का मान होता है √3/2 होता है। साइन 90 अंश का मान क्या होता है 0। अब यहीं पे चल लेते हैं हम कास। अगर हम कास 0 के पास चलेंगे तो आप इस साइन वाले के इस साइड से चलना, इस साइड में आना। मतलब साइन 90 अंश का मान जो होगा वही कॉस 0 अंश का मान होगा। तो साइन 90 अंश का मान कितना है, यहाँ पे 1 होना चाहिए, 1। साइन 90 अंश का मान कितना है 1 है। और यहाँ पे साइन 30 अंश का मान कितना 1/2 है। तो इसको इस साइड में भेज दो, इसको पीछे भेज दो, इसको पीछे भेज दो, इसको यहाँ भेज दो, इसको इसी के नीचे उतार लो और इसको इस साइड में भेज दो। अब देखो आपको पता हुआ क्या, हमने कहा इसको सबसे पीछे भेजो, फिर इसको यहाँ से, फिर इसको यहाँ, फिर इसको यहाँ, फिर इसको यहाँ इस साइड में लेकर आओ। तो आपको क्या हो जाएगा कॉस 0, 30, 45, 60 और 90 अंश का मान निकल कर आएगा बहुत ही आसानी के साथ। अब देखना उसके बाद आता है टैन का मान। टैन कैसे निकाला जाता है, टैन हम बच्चे जानते हैं, टैन थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा अपान क्या होता है कॉस थीटा। अगर हम टैन 0 अंश का मान देख रहे हैं तो यहाँ पे साइन 0 अंश का मान, साइन 0 अंश का मान 0 है। और कॉस 0 अंश का मान क्या है 1 है। 1 को अगर 0 में भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा 0 ही आएगा।
अब देखो यहाँ पे हो गया। आपने देखा क्या कि 1 से 0 को भाग दिए तो 0, अगर इसको इससे भाग दोगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√3 बचेगा। इसका मतलब 1/√3 हो गया। इसको इससे भाग दोगे तो कितना हो जाएगा, 1 ही बार जाएगा। देखो 1/√2 को भाग दो 1/√2 से ये कैंसिल हो जाएगा तो 1 बचेगा ना। अब देखो इसको इससे भाग दोगे तो 2 कैंसिल, क्या हो जाएगा, √3 बचेगा। अगर देखो 1 है 0, देखो 1/0 है, 0 से 1 को भाग दोगे तो इन्फिनिटी बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, इन्फिनिटी बार जाएगा। ठीक, ये हो गया। अब आगे बात आती है कॉट का मान। कॉट का मान निकालने के लिए इसको इस साइड में कर दो या इसको उस साइड में करते हुए चले जाओ। 0 यहाँ है, 0 कर देंगे। 1/√3 यहाँ है, 1/√3 इस साइड में कर देंगे। इसको नीचे ही उतार लेंगे, इसको इस साइड में कर देंगे, इसको आगे लेके चले आएंगे। हो गया ना। अब देखो अब आता है आपका सेक। सेक का मान कैसे निकालोगे। सेक का मान निकालने के लिए आपने अभी मैंने फार्मूला एक लिखा था, क्या, सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1/cos थीटा। अब देखो कॉस को अगर हम कॉस का मान देख यहाँ पे 0 रखोगे तो यहाँ भी 0 होगा। कॉस 0 अंश का मान कितना, 1 है, तो यहाँ पे 1 होगा। 1/1 कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। अब देखो, अब देखना इस तरीके से कि अगर आप सेक निकाल रहे हो तो इसका मतलब क्या कर रहे हो, कॉस को उल्टा कर रहे हो। अगर यहाँ पे देखो कॉस के मान को हम उलट पलट दिया जाए तो मतलब √3/2 है, इसको 2/√3 लिख दें, 2/√3 लिख दें, तो ये क्या हो जाएगा, सेक 30 अंश का मान हो जाएगा। इसको भी हम पलट देंगे तो हम क्या हो जाएगा, √2/1 होगा। इसको पलटेंगे तो 2 आएगा, और इसको पलटोगे देखो 1/0 होगा, इसको पलटोगे तो 0/1 होगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक, इतना समझ में आया। अब देखो कौशिक हम यहीं पे देख लेते हैं। कौशिक देखो साइन को हम देखें, यहाँ पे साइन थीटा बराबर क्या होता है, 1/cosec थीटा बराबर cosec थीटा होता है। देखो साइन थीटा किए तो cosec नीचे आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम यहाँ पे साइन 30 अंश लेते, यहाँ भी 30 अंश, तो 30 अंश होना चाहिए। अब देखो इसको इस साइड में कर दो, cosec थीटा बराबर 1/sin थीटा। देखो साइन अगर हम 30 अंश यहाँ लें, 3 अंश यहाँ पे 1/30 अंश, इसका मतलब इसके मान को हम पलट करके ही लिख दें तो ये कौशिक का मान हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ पे साइन 0 अंश का मान क्या हो जाएगा, कॉस 0 अंश साइन 0 अंश 0 हो जाएगा। अगर हम क्या कर दें, इसको क्या कर दें, यहाँ पे 0 से इसको भाग दोगे तो क्या हो जाएगा, जीरो से साइन 0 अंश का मान 0, 0 से 1 को भाग दोगे तो इन्फिनिटी आएगा। और यहाँ पे थोड़े से गलती हुई है, कॉस यहाँ पे सेक जो क्या कर दिया है हमने, इसको देखो कॉस 90 अंश 1/, ये सेक 90 अंश, कॉस 90 अंश का मान कितना है, 0 है। इसको क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, यहाँ इन्फिनिटी हो जाएगा, यहाँ पे इन्फिनिटी हो जाएगा। इसको उलट दोगे तो कितना हो जाएगा, 2। इसको पलट दोगे तो √2/2 मतलब √2 हो जाएगा। इसको पलटोगे तो 2 कितना हो जाएगा, √3। और इसको पलटेंगे तो मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर हमारे पास आ गया कौशिक 90 अंश बराबर क्या हो जाएगा, 1/sin 90 अंश। साइन 90 अंश का मान कितना है, 1 है, तो हमारे पास कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमने मान को, सभी के मान को रख दिया है। आगे हम चलेंगे, हम क्या करेंगे, जब मान को हमने पता कर लिया, सबको पता हो गया, इसको सब स्क्रीनशॉट कर लेंगे, किसी भी तरीके से इसको रेड कर के या किसी भी तरीके से इसे याद कर लेंगे। अब हम चलेंगे, हम क्या करेंगे, अपने क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और हम अपने पहले वाले क्वेश्चन से अपना सेशन स्टार्ट करेंगे, पहले वाले क्वेश्चन से। ठीक, यहाँ पे हम देखेंगे पहला वाला हमारे पास क्वेश्चन क्या है, उसकी तरफ हम चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं हम अपने पहले वाले क्वेश्चन की तरफ और हम क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए मेरे बच्चे, हम चलते हैं अपने पहले वाले क्वेश्चन की तरफ और पहला वाला हम क्वेश्चन को देखते हैं और समझते हैं क्वेश्चन। पहले वाले क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में 5 अंक त्रिकोणमितीय फलनों का मान ज्ञात करना है। 5 अंक
5 अन्य अंक नहीं अन्य 5 अन्य त्रिकोणमितीय फलनों का मान ज्ञात करना है। पहला दिया गया है cos x बराबर -1/2, तो x तीसरे चतुर्थांश में स्थित है। कह रहा है कि x क्या है, तीसरे चतुर्थांश में स्थित है। तीसरे में क्या होता है कि cos क्या होता है, माइनस में होता ही है। चलिए हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, हमारे पास दिया क्या गया है, क्वेश्चन को आपको ऊपर हम लगा देंगे। हमारे पास दिया गया है cos बराबर कितना है, cos x बराबर कितना है, -1/2 दे रखा है। कितना दे रखा है, 1/2। और ये कह रहा है कि तीसरे चतुर्थांश में स्थित है। तीसरे चतुर्थांश में कौन पॉजिटिव में होता है, सिर्फ tan पॉजिटिव में होता है, और क्या होता है, cot पॉजिटिव में होता है। अभी मैंने दिखाया था। देखो यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस है, हम लगा देते हैं, फिर से आपको दिखा देते हैं। इसमें क्या होता है, सभी क्या होता है, पॉजिटिव में होते हैं। फर्स्ट कोऑर्डिनेट हो गया। और सेकंड कोऑर्डिनेट या सेकंड चतुर्थांश में क्या होता है, इसमें साइन और क्या होता है, कोसेक पॉजिटिव में होता है। और यहाँ पे जो थर्ड कोऑर्डिनेट होता है, थर्ड में क्या होता है, tan, और क्या होता है, cot क्या होता है, पॉजिटिव में होता है। और यहाँ पे जो चौथा चतुर्थांश होता है, इसमें क्या होता है, cos और क्या होता है, sec पॉजिटिव में होता है। कौन, cos और sec पॉजिटिव में होता है। हमने यहाँ तक देख लिया। आगे देखो, हमको क्या करना है, इसके एक मंत्र ये दे रखा है, 5 अन्य मान हमको देखना है। देखो मैंने एक अभी फार्मूला दिखाया था आपको, यहाँ पे दिखाया था क्या, कि साइन स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या, 1 दिखाया था। अगर हम इस थीटा के स्थान पे x कर दें और इस थीटा के भी स्थान पे क्या कर दें, x कर दें, तो कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत तब भी क्या होगा, 1 ही होगा। और थोड़ा से बड़ा कर दें, मैंने क्या कहा, हमने कहा कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है, 1 होगा। इस कॉस को रहने क्या दें, हम इसको उस साइड में कर दें, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास निकल के आएगा साइन स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब देखो कॉस एक्स बराबर ये दिखा है, अब यहाँ पे इसका मान हम रखते हैं, तो हमारे पास मान रखेंगे माइनस, ये क्या हो जाएगा, -1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। 4 का नम 4, 4 में से 1 गेन कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 4 का नम 4, 4 में से 1 जाएगा तो कितना, 3 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्या किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 3/4 यहाँ तक हो गया। अब देखो हम किसका मान निकाल रहे हैं, हम मान निकाल रहे हैं साइन स्क्वायर एक्स हो गया, यहाँ भी साइन स्क्वायर एक्स हो गया, यहाँ भी क्या हो गया, साइन स्क्वायर एक्स हो गया। इस स्क्वायर को हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस तरफ अंडर रूट लगा देना पड़ेगा। ये क्या हो गया, अंडर रूट लग गया, ठीक। अभी ये क्या हो गया, अंडर रूट लग गया। 4 को हम बहरे करना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स बराबर √3 ऊपर हो जाएगा। ये क्या होगा, 4 को हम लिखेंगे 2 × 2, अर्थात दोनों का जोड़ा बनेगा तो बाहर आ गया। ये तो साइन एक्स बराबर √3/2 आ गया। लेकिन एक बात ये है, कह रहा है कि तीसरे चतुर्थांश में स्थित होना चाहिए। तो x तीसरे चतुर्थांश में कब स्थित होगा, जब ये जो पॉजिटिव वैल्यू है इसको हम नेगेटिव वैल्यू कर देंगे। मतलब तीसरे चतुर्थांश के लिए ये क्या हो जाएगा, अगर हम क्या आ जाएगा, साइन x बराबर क्या होगा, -√3/2, ये क्या हो जाएगा, तीसरे चतुर्थांश के लिए हो जाएगा, चतुर्थांश में स्थित है। तीसरे यहाँ पे लिखना, चूंकि ये क्या है, तीसरे चतुर्थांश में स्थित है, इसलिए क्या आ गया, ये निगेटिव में आ गया, ऋणात्मक में होगा। क्योंकि मैंने कहा कि तीसरे में क्या होता है, tan और cot अकेले पॉजिटिव में होता है, बाकी सब क्या हो जाएंगे, निगेटिव में हो जाएंगे। इसलिए इसका मान क्या हो जाएगा, -√3/2 हो जाएगा, ठीक। यहाँ तक हो गया। आगे देखो, ये तो हो गया, आपको एक मान दिया था, एक मान हमने निकाल लिया। अभी हमें 4 मान निकालना है। अब हमारे पास क्या हो गया, साइन का मान पता हो गया, कास का मान पता हो गया, तो क्या हम यहाँ से कोसेक का मान नहीं निकाल सकते हैं। हम यहाँ से कोसेक का मान कैसे निकालेंगे, हम जानते हैं कोसेक एक्स बराबर होगा 1 कितना, साइन एक्स के।
क्योंकि तीसरे चतुर्थांश में है इसलिए नेगेटिव वाले मान को हम रखेंगे, ये जो नेगेटिव मान है, क्योंकि कोसेक थर्ड में क्या होगा, नेगेटिव ही होगा। तो यहाँ पे देख लेंगे कोसेक एक्स बराबर क्या हो जाएगा 1 साइन एक्स का मान जो हमने -√3/2 लगाया है इसको रखेंगे -√3/2। ये यहाँ ये ऊपर चला जाएगा तो कोसेक एक्स बराबर क्या हो जाएगा -2/√3 आ जाएगा। ये आपका एक मान ये हो गया, एक मान आपका ये हो गया, एक 2 ठे निकल आया। अभी हमको कितना निकालना है, अभी हमको निकालना है और 2 हो गया, अभी हमको निकालना है 3। अब देखो कॉस अगर हमें पता है सेक हम निकाल सकते हैं। क्यों, कैसे निकाल सकते हैं, अभी मैंने फार्मूला बताया था सेक एक्स बराबर क्या होता है 1/cos एक्स होता है। अब देखो थर्ड कोऑर्डिनेट में है इसलिए हम इसका जो वैल्यू नेगेटिव वाला है, ये नेगेटिव वाला उसको नेगेटिव में ही लेंगे, क्योंकि तो थर्ड कोऑर्डिनेट में क्या है कॉट और टेन क्या है पॉजिटिव में ही रहते हैं बस। तो यहाँ पे सेक एक्स बराबर क्या होगा 1/-1/2, तो ये क्या हो जाएगा 1/2। तो सेक एक्स बराबर क्या हो जाएगा 2 ऊपर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। अभी मुझे कितनी वैल्यू और निकालना है, 2 वैल्यू और निकालना है। सेक का मान हो गया ना। अब देखो अब हमको क्या होगा, अभी हमको निकालना है टेन और हम कॉट के निकाल लेते हैं। यहाँ पे देखो टेन थीटा बराबर या टेन एक्स बराबर क्या होता है साइन एक्स अपान क्या होता है कॉस एक्स होता है। अभी यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे जो आप वैल्यू रखेंगे चाहे नेगेटिव रखें चाहे पॉजिटिव रखें, लेकिन आपका जो वैल्यू आनी चाहिए वो पॉजिटिव में ही लिखी जाएगी। क्यों लिखी जाएगी, क्योंकि ये थर्ड कोऑर्डिनेट में आ रहा है, थर्ड कोऑर्डिनेट की बात कर रहा है, तो इसका मतलब टेन और कॉट क्या होगा पॉजिटिव में होगा, तो इसका वैल्यू कुछ भी होगी ये पॉजिटिव में ही आएगी। साइन एक्स का मान कितना है, आपने लिखा √3/2 है और कॉस एक्स का मान कितना है -1/2 है। तो यहाँ पे मान रख दो, साइन एक्स का मान कितना है -√3/2, तो यहाँ पे √3/2 हो गया अपान कॉस एक्स का मान 1/2 हो गया। ये माइनस कैंसिल हो गया, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या आया, आपके पास आया √3। आपने क्या हुआ tan x हो गया, यहाँ भी क्या हो गया tan x कितना हो गया √3। ये क्या है तीसरे चतुर्थांश में स्थित है, ये भी तीसरे चतुर्थांश में स्थित है, ये भी तीसरे चतुर्थांश में स्थित है। अब देखो अब अपन को निकालना है कॉट x का मान। तो कॉट x बराबर क्या होता है हम जानते हैं, क्या कॉस x अपान क्या होता है साइन x होता है। मेरे बच्चे कॉस x का मान आपने क्या देखा यहाँ पे -1/2 साइन एक्स का मान कितना अभी रखे हैं, साइन एक्स का मान -√3/2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -√3/2 हो गया। अब देखो इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया। अब देखो क्या आ गया 1/√3 आ गया, किसका कॉट एक्स का मान, किसका आ गया कॉट एक्स का मान कितना आ गया 1/√3 आ गया। ये भी क्या होगा तीसरे चतुर्थांश में स्थित होगा। ठीक, किसी को दिक्कत नहीं हो रही है, अगर किसी को दिक्कत हो रही है तो नीचे आपके लिए कमेंट बॉक्स में खुला हुआ है, आप स्वतंत्रता पूर्वक जितना भी मर्जी हो कमेंट कर सकते हैं जहाँ कहीं भी आपको दिक्कत हो। चलिए यहाँ तक हो गया, आपको यहाँ तक हो गया ना। चलिए अब हम चलते हैं हम दूसरे वाले क्वेश्चन की तरफ। पहले का जो भी क्वेश्चन थे सारे क्वेश्चन को मैंने इसी में समेटने का प्रयास किया है, सभी क्वेश्चन को मैंने समेट लिया, क्योंकि एक मान आपको दे रखा था, मुझे 5 मान और निकालने थे। तो एक मान ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, पाँचवा ये हो गया, 5 मान हमने निकाल दिया। चलिए हम चल लेते हैं अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट वाला जो हमारा क्वेश्चन होगा दूसरे नंबर का क्वेश्चन होगा। चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वाला हमारा जो क्वेश्चन है दूसरे नंबर का क्वेश्चन है, इसमें भी उसी तरीके से क्वेश्चन को करना है। तो दूसरे नंबर के क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पे देखोगे कि आपके पास क्वेश्चन में जो कहा गया है, कह रहा है कि साइन एक्स बराबर 3/5 एक्स दूसरे चतुर्थांश में स्थित है। देखो कह रहा है कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन ऊपर आपको लिख दिया साइन एक्स बराबर कितना है 3/5 है और x क्या है दूसरे चतुर्थांश में स्थित है। जब दूसरे चतुर्थांश में स्थित है तो इसमें साइन और कोसेक क्या है पॉजिटिव में रहेंगे, बाकी सब क्या होंगे नेगेटिव में आएंगे। इसका मतलब हमारे पास क्या है, यहाँ से हम किसका मान निकाल सकते हैं और इसमें और 5 अन्य मान जो हैं उनको सभी को निकालना है। तो यहाँ पे देखो क्या करना है, यहाँ पे आपको करना वही वाला फार्मूला, जैसे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस
स्क्वायर एक्स बराबर क्या करिए किए थे आपने 1 किया था, साइन का मान है तो उसको उस साइड में कर दोगे तो कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। इसको इस साइड में लेकर आए, साइन का मान है 3/5 रख दो, 1 माइनस 3 क्या है 5, इसका स्क्वायर कर दो तो आपके पास आया 1 माइनस 3 त्रिका 9 कितना हो गया 25 हो गया। इस 25 से कम 25 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा 16 कितना हो गया 25 हो गया। ये क्या हो गया कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ भी कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ पे कॉस एक्स स्क्वायर में हो जाएगा, लेकिन इसको स्क्वायर हटाएंगे तो इस तरफ में चला जाएगा कर्डी रूट में चला जाएगा। 4 चौक 16 होता है, मतलब यहाँ से क्या निकल कर आएगा ये निकल कर आएगा, जैसे 16 को आप लिखोगे 4 × 4, 5 25 को लिखोगे 5 × 5 तो ये निकल कर आएगा, बाहर निकलोगे तो 4 कितना हो जाएगा 5। ये क्या हो गया कॉस एक्स बराबर कितना निकल के आया कॉस एक्स बराबर 4/5। अब कह रहा है दूसरे चतुर्थांश में स्थित है, चूंकि यक्स दूसरे चतुर्थांश में स्थित है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए जो कॉस एक्स बराबर क्या हो जाएगा -4 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। कॉस एक्स का मान कितना -4/5। अब आपको अन्य जो मान है उसको कैसे निकालोगे, अन्य जो मान है उसको हम निकालेंगे। देखो कैसे निकालते हैं, हमको अन्य मान निकालने के लिए हमको फार्मूले की आवश्यकता पड़ेगी। फार्मूला कौन सा, देखो हमने क्या मान निकाल लिया, एक मान ये निकाल लिया, हमको और भी अन्य मान 4 निकालना है। एक मान ये आपको पहले से पता था। अब हम जानते हैं क्या साइन यहाँ पे साइन वाला नहीं हम लगा लेते हैं। अब पहले कॉस का मान पता है तो हम सेक का मान निकाल सकते हैं। जैसे सेक एक्स बराबर क्या होता है 1/cos x होता है, तो सेक एक्स बराबर क्या हो जाएगा 1/cos x का मान कितना है -4/5 है, तो यहाँ पे -4/5, ये 5 ऊपर चला जाएगा तो सेक एक्स बराबर कितना हो जाएगा -5/4। ये भी क्या होगा दूसरे चतुर्थांश में स्थित होगा। ठीक, ये हो गया। अब देखो आप जानते हैं, हम क्या जानते हैं, कोसेक एक्स बराबर होता है 1/sin x, तो कोसेक एक्स बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/sin x का मान 3/5 है, हम लिखेंगे यहाँ से 3/5, 5 ऊपर चला जाएगा तो कोसेक एक्स बराबर क्या हो जाएगा 5/3 आ जाएगा। ये एक मान आपका हो गया। क्या कितने मान हो गए, आपने 3 मान निकाल लिया, दो मान और निकालना होगा। एक आपको निकाल लेते हैं हम कॉट का और एक निकाल लेते हैं टेन का। अब देखो टेन एक्स बराबर क्या होता है, ये होता है साइन एक्स अपन क्या होता है कॉस एक्स होता है। टेन एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन एक्स का मान क्या है 3/5 है, तो यहाँ पे 3/5 रख देना। कॉस एक्स का मान कितना है -4/5 है, आप यहाँ से -4/5 कर दोगे तो टेन एक्स बराबर क्या निकल कर आएगा, आपको देखेंगे इस 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका निकल कर आएगा -3/4 निकल कर आएगा, -3/4 जो कि ये दूसरे चतुर्थांश में स्थित होगा। अब हम जानते हैं क्या एक मान और, कॉट एक्स बराबर जानते हैं 1/tan x होता है। ये क्या होता है, फार्मूले होते हैं, इन्हीं फार्मूले का यूज़ करके हम सभी मान को निकाल रहे हैं। अब देखो आगे, तो कॉट एक्स बराबर क्या हो जाएगा 1/tan x का मान कितना -3/4, 4 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा कॉट एक्स बराबर हो जाएगा -4/3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा -4/3। क्या किसी को दिक्कत, नहीं दिक्कत। अभी आपने कहा था कि साइन और कोसेक क्या होता है, सेकंड कोऑर्डिनेट में पॉजिटिव होता है या सेकंड चतुर्थांश में पॉजिटिव होता है। अब देखो यहाँ पे साइन क्या है पॉजिटिव में है, और क्या है कोसेक कहाँ देखने को मिल रहा है, यहाँ पे देखो कोसेक क्या है, इसमें निगेटिव का चिन्ह है, नहीं है, इसका मतलब ये और सभी क्या है सेकंड कोऑर्डिनेट में एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक,
यहाँ तक समझ में आ गया, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दूसरा वाला भी क्वेश्चन अपन का हो गया, सभी क्वेश्चन हो गए। अब हम चल लेते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो अपना होगा वो होगा अपन का तीसरा वाला क्वेश्चन होगा। चलिए आगे चलते हैं। चलिए हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चल लेते हैं। हम अब की बार चलते हैं तीसरे वाले क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन अपन के पास क्या है, तीसरे क्वेश्चन की बात करें। तीसरा क्वेश्चन है कि अपन के पास है कॉट x बराबर 3/4 x तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। यहाँ पे क्या है आपको, कॉट x बराबर कितना है 3/4 है, कितना है 3/4, और x क्या है तृतीय चतुर्थांश, मतलब ये थर्ड वाले कोऑर्डिनेट में स्थित है। थर्ड वाले कोऑर्डिनेट में क्या कॉट और क्या होगा tan का होगा, पॉजिटिव में होगा। अब देखो कॉट x बराबर 3/4 दिया है, आगे हमको मान निकालना है। हम जानते हैं फार्मूला, क्या जानते हैं, हम जानते हैं कोसेक स्क्वायर x बराबर होता है 1 + कॉट स्क्वायर x के। मान रख दो कॉट का मान, कॉट x बराबर 3/4, 3/4 हम यहाँ पे रखेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे मेरे बच्चे। 1 + 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। 16 × 16, 16 9 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। कितना हो गया 25/16। एक किसका मान निकाल रहे हो आप, कोसेक स्क्वायर x। यहाँ भी क्या हो गया कोसेक स्क्वायर x, कोसेक x। स्क्वायर था, स्क्वायर हटा देंगे तो इस तरफ क्या हो जाएगा कांडी लग जाएगा और रूट लग जाएगा। 25 को लिखोगे 5 × 5 मतलब 25, 4 × 4 मतलब 16। इसका मतलब निकल कर आएगा ऊपर से 5 और नीचे से 4। ये क्या हो गया कोसेक x हो गया। कोसेक x का मान इतना निकल कर आया। अभी यहाँ पे कह रहा है कि क्वेश्चन में कि x क्या है तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। चूंकि x क्या है, x तृतीय चतुर्थांश में स्थित है, चतुर्थांश में स्थित है, इसलिए क्या हो जाएगा कोसेक x का मान क्या हो जाएगा -5/4 हो जाएगा, -5/4। क्यों, क्योंकि तृतीय चतुर्थांश में स्थित है x। जब तीसरे में स्थित होता है तो इसमें एक tan और cot अकेले पॉजिटिव में होता है, साइन कॉस सेक कोसेक ये सभी क्या होंगे नेगेटिव में होंगे। यहाँ तक समझ में आया। आगे चलो, आगे मैं आगे लेता हूँ। आगे क्वेश्चन कौन सा, इसी को आगे बढ़ाते हैं। और मान निकालने के लिए हमें कोसेक पता हो गया, कॉट तो हमें दिया ही है, कोसेक पता हो गया तो हम साइन पता कर सकते हैं। साइन x बराबर क्या होता है 1/कोसेक x होता है, ठीक। अब देखो साइन x बराबर क्या हो जाएगा 1/कोसेक x का मान कितना है -5/4 है, तो -5/4 इस 4 को ऊपर लगा दोगे तो साइन x बराबर कितना हो जाएगा -4/5 हो जाएगा। कितना -4/5 हो जाएगा, साइन x का मान हो गया। कॉस x का मान अगर हम बात करें यहीं पे देखो, कॉस x का मान नहीं, हम पहले तो कॉस का मान कहाँ से निकालेंगे, कॉस का मान निकालेंगे कहाँ से, कॉस बराबर साइन का मान निकल आ गया ना, कॉस का मान हम निकालेंगे। हाँ देखो साइन स्क्वायर x + कॉस स्क्वायर x बराबर क्या होता है 1 होता है। अब इसको उस साइड में कर दोगे तो कॉस स्क्वायर x बराबर क्या हो जाएगा 1 - साइन स्क्वायर x। साइन का मान मुझे पता है -4/5, तो इसका मतलब कॉस स्क्वायर x बराबर 1 - -4/5 का स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ पे देखो 1 - 4 × 16 बटे कितना हो जाएगा 25, 25 से कम 25 में से 16 गए तो कितना हो जाएगा 9 बटे कितना 25 हो जाएगा। ये क्या हो गया कॉस स्क्वायर x, कॉस x स्क्वायर है, स्क्वायर हम हटा देंगे तो इस तरफ क्या हो जाएगा रूट में चला जाएगा, क्या हो जाएगा रूट में चला जाएगा। यहाँ से क्या निकल के आएगा 3, नीचे से क्या निकल के आएगा 5, कॉस x बराबर इतना। चूंकि ये थर्ड चतुर्थांश में स्थित है, x क्या है, चूंकि x थर्ड चतुर्थांश में स्थित है इसलिए जो कॉस का मान आएगा वो क्या आ जाएगा नेगेटिव में आ जाएगा, 3 बटे कितना हो जाएगा 5 आ जाएगा।
आप लिख देना यहाँ पे, जैसे यहाँ पे लिखे हुए हो कि x, चूँकि x तृतीय चतुर्थांश में स्थित है, इसलिए क्या हो जाएगा cos x बराबर -3/5 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि cos क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। यहाँ पे हमने 1 2 3 वैल्यू निकाल ली, चौथी वैल्यू हमको ज्ञात करना है। जैसे tan x का मान निकालना है, हम जानते हैं 1/cot x होता है। tan x बराबर क्या हो जाएगा, 1/cot x। cot x का मान क्या है, 3/4 है। यहाँ पे लगा दो 3/4, तो ये 4 ऊपर चला जाएगा, तो tan x बराबर कितना हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। ठीक हो गया ना। अब देखो, अभी अपन के पास एक वैल्यू और होना चाहिए, सेक। सेक का सेक x बराबर क्या होता है, 1/cos x का होता है। तो सेक x बराबर क्या हो जाएगा, 1/cos की वैल्यू कितना, -3/5, तो -3/5 लगाना, 5 ऊपर चला जाएगा, तो सेक x बराबर कितना हो जाएगा, -5 कितना हो जाएगा, 3, जो कि ये क्या है, थर्ड चतुर्थांश में स्थित है। यहाँ पे देखना, हमने कितना सभी के मान को निकाल लिया, एक मान दिया था, 5 अन्य मान निकालना था, उनको हमने निकाल लिया। यहाँ पे सबके आगे लगा देना कि जो निगेटिव में है, चूँकि ये थर्ड चतुर्थांश में स्थित है, इसलिए मान इसका निगेटिव में आ रहा है। यहाँ पे देखो, मैंने कहा कि यहाँ पे tan क्या होगा, पॉजिटिव होगा, थर्ड में cot भी पॉजिटिव होगा। tan क्या है, पॉजिटिव वैल्यू आई है, cot भी क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है। ठीक, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर किसी को अब भी दिक्कत हो रही है तो उसके लिए पूरा कमेंट बॉक्स खाली है, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कर सकता है। चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चल लेते हैं। चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट वाला हमारे पास क्वेश्चन है कितना, चौथे नंबर का क्वेश्चन है। इसके बाद 5वें नंबर, 5 नंबर तक क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद अगले सेशन में करेंगे। हम यहाँ पे देख लेते हैं चौथा नंबर का क्वेश्चन। चौथे नंबर का क्वेश्चन में कह रहा है कि सेक x बराबर 13/5, जो x चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित है। यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, सेक x बराबर कितना है, 13/5 है। कितना है, 13/5 है, जो x क्या है, चतुर्थांश में, मतलब इस वाले चतुर्थांश में इसका मान स्थित है। अब देखो, यहाँ पे हम सेक x बराबर इतना जानते हैं, तो यहाँ से किसका मान निकाल सकते हैं, cos का मान निकाल सकते हैं। cos x बराबर होता है 1/sec x होता है, तो cos x बराबर क्या हो जाएगा, 1/sec का मान 13/5, तो ये क्या हो जाएगा, 5 ऊपर चला जाएगा, तो cos x बराबर कितना हो जाएगा, 5/13। एक तो मान निकल कर आ गया। ये क्या है, मान इसका जो cos x है का मान है, ये चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित होगा, क्योंकि चतुर्थ में क्या होगा, cos और sec पॉजिटिव में होगा, बाकी सारे नेगेटिव में आएंगे। cos की वैल्यू पता हो गई, sec की वैल्यू पता हो गई, साइन कैसे निकालेंगे, हम जानते हैं साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x बराबर क्या होता है, 1 होता है। अब हम देखो, cos को उस साइड में कर दो, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर x 1 माइनस कॉस स्क्वायर x, तो 1 माइनस कॉस का मान कितना है, 5/3 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 माइनस 25/, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 25/3 हो जाएगा। सॉरी, 25/3 नहीं होगा, यहाँ 25/3 का स्क्वायर करोगे तो 9 हो जाएगा। 9 कम 9, 9 में 25 चला जाएगा, -25 ये कितना हो जाएगा, -16/, कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। किसका मान है, ये साइन स्क्वायर x, यहाँ भी क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर x, यहाँ भी क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर x। आगे देखते हैं, हमने कहा देखा, हमने देखा कि हमारे पास आया साइन स्क्वायर x बराबर -16/, कितना, 25 आया। अगर हम इसी को क्या कर दें, साइन x स्क्वायर को हटाएंगे तो इस तरफ रूट में चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 16/25 हो जाएगा। 4 चौक 16, 5 25, मतलब निकल के आया -4/, कितना, 5 निकल कर आया। साइन x बराबर कितना निकल के आया, -4/5। ये कहाँ होगा, चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित होगा। एक ये भी मान निकल कर आया। अब मेरे बच्चे, अब हम किसका मान निकाल सकते हैं, कोसेक का मान निकाल सकते हैं। कोसेक x बराबर क्या होता है, 1/sin x होता है। ये सब फार्मूले मैंने पहले बताया है। साइन x का मान कितना, 4/5 रख दो,
तो कॉसेक एक्स बराबर कितना होगा 1/, -4/5 -4/5, ये 5 ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा 5/4 माइनस में हो जाएगा। ये किसका मान हो गया कोसेक एक्स का मान हो गया, किसका मान हो गया कोसेक एक्स का मान हो गया। साइन हो गया, कोसेक हो गया और कॉस हो गया, सेक हो गया, टेन अभी अपन के पास बाकी है, टेन बाकी है, कॉट बाकी है। हम जानते हैं क्या टेन थीटा बराबर या टेन एक्स बराबर क्या हो जाएगा साइन एक्स अपान क्या हो जाएगा कॉस एक्स। अब हम क्या है साइन एक्स का मान कितना है, साइन एक्स का मान है -4/5, -4 क्या हो गया 5। कॉस एक्स का मान कितना है, कॉस एक्स का मान है 5/3, तो यहाँ हो गया साइन एक्स, ये 5 ऊपर चला गया 13, यहाँ पे 13 है, 13। और एक चीज़ गलती अब होते हुए चली आ गई, क्योंकि यहाँ पे 13 था तो यहाँ भी क्या होना चाहिए 13 होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे 13 हो गया, तो अब ये 25 हो गया, 13 में क्या हो जाएगा 169 हो जाएगा, 169। देखो अब सारी चीज़ें सारे मान गलती हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 13 था, हमने क्या कर दिया 3 कर दिया, ये गलती होती चली जाएगी। 169 में से 25 को घटाएंगे बट्टे 169 हो जाएगा, साइन स्क्वायर ये हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है 169 में से अगर आपको क्या करेंगे 169 में से 25 घटाओगे तो कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा 169, यहाँ पे क्या हो जाएगा 144 और 169, यहाँ पे अभी पॉजिटिव ही रहने दो। अभी यहाँ पे अगर इसको बाहर निकालोगे तो आपके पास क्या निकल कर आएगा, ये निकल कर आएगा 12 बराबर में 144 ऊपर 12 आ जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा 13 आ जाएगा, ये हो गया। अब यहाँ पे करना, अब इसको मैं हटा देता हूँ क्योंकि थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, इसलिए सब मान गलत हो जाएगा। देखो यहाँ पे कह रहा कि x किस में है चतुर्थांश में स्थित है, इसलिए आपका क्या हो जाएगा, चूंकि यहाँ पे करना, चूंकि x क्या है x चतुर्थांश में स्थित है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए साइन x बराबर क्या होगा -12 क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा, साइन -12/13, क्योंकि साइन का चतुर्थांश में मान क्या होता है निगेटिव में होता है, कॉस और सेक पॉजिटिव नहीं तो सब निगेटिव में होता है, तो हम ये जो पॉजिटिव आया है इसको हम निगेटिव में मान लेंगे। ठीक, इतना हो गया, साइन का मान पता हो गया। अब आप क्या करेंगे कॉस का मान निकालेंगे। आप जानते हैं क्या साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता 1, तो आपके पास कितना, अच्छा कॉस का मान तो पता हुआ है, हम क्या करेंगे इसको हटा दें, साइन और कॉस का मान पता है, हम क्या करेंगे कॉट का मान निकाल लेंगे, या कॉसेक का मान निकाल सकते हैं, या सेक का मान निकाल सकते हैं। तो सेक एक्स बराबर क्या होगा 1/cos x होगा। अच्छा, सेक का भी तो मान निकला हुआ है, सेक है, कोसेक है और साइन है, कॉट और टेन और कॉसेक का मान निकालना है मुझे, कॉसेक और कॉट का। तो कॉसेक एक्स बराबर क्या होगा 1/sin x होगा। अभी यहाँ पे देखो साइन एक्स का मान -12/13, -12/13, ये 13 ऊपर चला जाएगा, तो कॉसेक एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ये जब ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे आगे देखो, यहीं पे आगे हम कर देते हैं, ये हो जाएगा -13 कितना 12 हो जाएगा। ये किसका मान आ गया कॉसेक एक्स का मान आ गया -13/12। अब देखो टेन एक्स का मान क्या होगा, टेन एक्स का मान क्या होगा, साइन एक्स का मान कितना है, साइन एक्स का मान -12/13 है, -12 क्या हो जाएगा 13। कॉस एक्स का मान कहाँ पे है, कॉस एक्स का मान है 5/13, तो 5 क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। ये 13 कैंसिल हो जाएगा,
आपके पास निकल कर आएगा क्या, आपके पास निकल के आएगा tan x बराबर क्या हो जाएगा -12/5 आ जाएगा। ये 5 यहीं पे जाएगा तो tan x बराबर क्या हो जाएगा -12/5 हो जाएगा। चलिए अभी अपन के पास एक चीज़ और क्या होना चाहिए, cot x का मान, cot x बराबर होता है cos x अपान क्या होता है या 1/tan x, tan x का मान -12/5, cot x बराबर -12/5। ये 5 ऊपर चला जाएगा तो ऊपर लेके जाओ तो माइनस क्या हो जाएगा 5 क्या हो जाएगा 12। ये क्या हो गया cot x का मान निकल कर आया। आपने क्या किया, आपने सभी के मान को निकाल लिया जो पांचों मान था। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक होने से सारे क्वेश्चन गड़बड़ाते हुए चले जा रहे थे, सारे क्वेश्चन गड़बड़ा जाते यदि हम क्या करते यहाँ पे सुधार ना किए होते। ठीक, तो आपने क्या कर लिया, देख लिया, आपने देखा कि cot कितने का मान, cot x का मान -5/12 और 12/5 किसका मान आया, tan का मान आया। देखो tan क्या है निगेटिव में है और भी cot भी क्या है निगेटिव में है, क्योंकि चतुर्थ चतुर्थांश की बात कर रहा है। तो चतुर्थ चतुर्थांश में tan हो, cot हो, sin हो और cosec हो, ये सब क्या होंगे निगेटिव में होंगे। cos और sec चतुर्थ चतुर्थांश में क्या होंगे पॉजिटिव में होंगे। चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चल लेते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। चलिए आज के सेशन का हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे और जो इस एक्सरसाइज जो 3.2 का है इसमें है पांचवा क्वेश्चन है। कौन सा है पांचवा क्वेश्चन, पांचवें क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है tan x बराबर -5/12 और ये दूसरे चतुर्थांश में स्थित है। क्या है हमारे पास tan x बराबर क्या है -5/12, ये क्या है कह रहा है कि दूसरे चतुर्थांश में स्थित है। दूसरा चतुर्थांश का मतलब इसमें क्या होगा साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा, नहीं सब निगेटिव में होंगे। अब देख रहे हैं कि जो मान भी दिया है tan x क्या है माइनस में है, इसका मतलब दूसरे ही चतुर्थांश में स्थित होगा ये कह रहा है। ये तो आपको ये चौथे में भी अगर लेके जाओगे तब भी माइनस में होता है, चौथे में भी मान, लेकिन जब क्वेश्चन में कहा है दूसरे में है तो हम दूसरे के अकॉर्डिंग हमारे पास साइन और कॉसेक का मान पॉजिटिव में आना चाहिए, बाकी सबको निगेटिव में मान दिखाना है। अब देखो tan x का मान हमें पता है, यहाँ से हम cot x का मान निकाल सकते हैं। तो cot x बराबर क्या होता है 1/tan x के होता है। तो 1/tan x का मान -5/12 तो cot x बराबर क्या हो जाएगा, cot x बराबर क्या हो जाएगा, ये 12 ऊपर चला जाएगा तो -12 कितना हो जाएगा 5 आ जाएगा। -12/5 किसका मान आ गया, cot x का मान आ गया। अब यहीं से आप जानते हैं कि क्या cosec स्क्वायर x बराबर क्या होता है 1 + cot स्क्वायर x के होता है। अब देखो cosec स्क्वायर x बराबर 1 + cot स्क्वायर x, cot स्क्वायर x का मान है अच्छा cot x का मान कितना है -12 कितना 5 है। इसको क्या कर दोगे, इस स्क्वायर करोगे तो 1 + क्या हो गया 12 का स्क्वायर मतलब 144 और 5 का स्क्वायर मतलब 25, 25 से कम 25 और 144 कितना हो जाएगा 169 हो जाएगा। तो मतलब ये क्या हो गया 169 कितना हो गया 25 हो गया। किसका कॉसेक स्क्वायर x हो गया, यहाँ पे हम लिख देते हैं कॉसेक स्क्वायर x बराबर 169/25 आ गया। यहाँ तक हो गया। आगे देखते हैं हमारे पास क्या आया है, हमारे पास आया है क्या कॉसेक स्क्वायर x बराबर कितना 169/25। स्क्वायर अगर हम हटा देते हैं इस तरफ में क्या हो जाएगा करनी में लग जाएगा, इसका मतलब कॉसेक x बराबर कितना हो जाएगा 169 को रूट से बाहर करोगे तो 13 में 169 25 होता है जो 25 होगा, तो ऊपर कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक, ये क्या हो गया कोसेक x का मान निकल कर आया। किसका मान निकल कर आया 13/5 किसका मान निकल कर आया कोसेक x का मान निकल कर आया, जो कि पॉजिटिव में है और सेकंड कोऑर्डिनेट में अर्थात दूसरे चतुर्थांश में कोसेक का मान क्या होता है पॉजिटिव में होता है। इतना समझ में आया। अब देखो साइन का मान कैसे निकालोगे, साइन x बराबर क्या होता है 1/, क्या होता है कोसेक x होता है। तो साइन x बराबर क्या हो जाएगा 1/, कोसेक कितना 13/5, 13/5 5 ऊपर लेके चले जाओगे तो साइन x बराबर कितना हो जाएगा 5/13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा
5/13 हो गया, ये किसका मान हो गया, साइन एक्स का मान हो गया। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। चलिए यहाँ तक आ गया, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट आगे। साइन का मान हो गया, कॉसेक का मान हो गया, और यहाँ पे कॉट का मान हो गया। 1 2 3 मान हमने निकाल लिए, 2 मान और निकालना चाहिए। किसका मान निकालना चाहिए, एक तो कॉस का मान निकालना चाहिए और दूसरा सेक का मान निकालना चाहिए। कॉस का मान कैसे निकालोगे, यहाँ से देखते हैं। देखो कॉस का मान कैसे निकालोगे, हम जानते हैं क्या, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है, 1 होता है। इसको उस साइड में लेकर चलो जाओ, तो कॉस स्क्वायर एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस इसको इस साइड में लेकर आए तो साइन स्क्वायर एक्स हो गया। अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का मान, साइन एक्स का मान 5/13, तो ये क्या हो जाएगा 5/13 का होल स्क्वायर। अब ये हो जाएगा 1 माइनस 5 25 हो जाएगा, 13 3 में 169 हो गया। ये किसका हो गया, कॉस स्क्वायर एक्स। यहाँ भी क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। चलिए आगे, थोड़ा सा फ़ोन आ गया था, आगे चल लेते हैं। आगे हमारे पास क्या है, 169 है। 169 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 25 को घटाएंगे। 169 में हम 25 को घटाएंगे, बटे क्या कर देंगे, 169 कर देंगे। ठीक, यहाँ पे क्या हो गया, कॉस स्क्वायर एक्स हो गया। ठीक, अब देखो 169 में से 25 को घटाओगे तो 144 आ जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, 169 आ जाएगा। यहाँ पे क्या हो गया, कॉस स्क्वायर एक्स हो गया। स्क्वायर है, स्क्वायर हटाएंगे तो उस तरफ क्या हो जाएगा, रूट लग जाएगा, तो वह ये रूट हो गया, तो 144 बटे 169, ये क्या हो गया, कॉस स्क्वायर एक्स हो गया। और कॉस एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर नहीं, स्क्वायर हट गया, यहाँ 144 क्या हो जाएगा, बाहर निकलेगा 12 ब्रह में 144 और 13 त्रिह में 169। देखना बच्चे, क्वेश्चन में कहा है कि जो चतुर्थांश है अर्थात एक्स का मान है वो दूसरे चतुर्थांश में एग्जिस्ट कर रहा है। अब दूसरे चतुर्थांश में मैंने देखा साइन और कॉसेक पॉजिटिव होना चाहिए, तो हमने कॉसेक और क्या है, साइन हमारे पास कहाँ है, यहाँ, ये दोनों पॉजिटिव होना चाहिए। लेकिन ये कॉस जो पॉजिटिव आ गया है, ये कॉस पॉजिटिव नहीं आना चाहिए। तो कॉस किस में आना चाहिए, कॉस आना चाहिए हमको नेगेटिव में। तो हमारे पास क्या नेगेटिव अच्छा कॉस नेगेटिव में, सेक तो हम निकाले नहीं हैं, तो कॉस को हमको नेगेटिव में रखना चाहिए। तो कॉस नेगेटिव में कैसे होगा, चूंकि यहाँ पे लिखना क्या, चूंकि एक्स क्या है, एक्स दूसरे चतुर्थांश में है, दूसरे चतुर्थांश में स्थित है, इसलिए कॉस एक्स जो होगा, कॉस एक्स हो गया -12 बटे कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। इसलिए कॉस एक्स का मान -12 बटे 13, अर्थात कॉस का मान क्या होगा, ऋणात्मक होगा। यहाँ तक समझ में आ गया। एक मान और अपन के पास क्या निकालना था, सेक का मान। अब हम यहाँ पे आगे कर देते हैं। हम जानते हैं सेक एक्स बराबर क्या होता है, 1/cos एक्स होता है। अब सेक एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 1/cos का मान क्या होगा, देखो कॉस का मान क्या है, हमने निकाला -12 बटे कितना, 13। ये 13 ऊपर चला जाएगा तो -13 बटे क्या हो जाएगा, 12। आपने मान निकाल दिया ना, सेक का मान कितना निकाला, इतना निकाल दिया। आई होप कि क्वेश्चन समझ में आया होगा, किसी को दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, आई होप मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ उसमें, अगर आपको दिख रहा होगा तो ठीक है, हाँ दिख रहा है। ठीक, यहाँ तक हो गया। सेक एक्स का मान कितना हो गया, -13 बटे 12 हो गया। ये भी क्या होगा, दूसरे चतुर्थांश में स्थित होगा। ये हो गया आज का आपका सेशन। आपको आज का क्वेश्चन कैसा लगा, हमारा सॉल्व करने का तरीका कैसा आपको लग रहा है, अपना फीडबैक नीचे ज़रूर देते रहिए, जिससे कि हमारे अंदर मोटिवेशन आता रहे और मैं आपके लिए और भी कंटेंट बनाता रहूं और भी वीडियो आपके लिए अपलोड कर सकूं। तो चलिए गाइस, इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगला वीडियो आएगा 5 के बाद 6वें क्वेश्चन से सारे क्वेश्चन जो हैं सब क्वेश्चन को करवा देंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक बेहतरीन सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।